पास पड़ोस। अरे क्या हुआ काका, झोपड़ी से बाहर क्यों भाग रहे हैं? पास में खेलते हुए रमन ने विवेक से कहा। हाँ देखो इरफान, काका की झोपड़ी तो गिर रही है। अभी तक तो ठीक थी, यह कैसे हुआ? वहीं खड़ी राधिका बोली। काका को चोट तो नहीं आई? उनके घर का सामान भी दब गया होगा। चलो चलो, हम सब उनके पास चलते हैं। रमन, विवेक, इरफान और राधिका भागकर काका की झोपड़ी के पास पहुंचे। तब तक काका के सभी पड़ोसी भी इकट्ठा हो गए थे। पड़ोस की सरला दीदी भी वहां पहुंच गई थी। दीदी ने कहा, काका क्या हुआ, इतना घबरा क्यों रहे हैं? इरफान काका ने कहा, अरे मैं अकेले क्या करूं, कुछ समझ में नहीं आ रहा है। मेरी झोपड़ी गिर गई, तुम्हारी काकी और जावेद भी यहाँ नहीं रहे। सारा सामान दब गया है, कैसे निकालूंगा, कहाँ रहूँगा? बारिश का मौसम भी है, मुझे जल्दी ही सब कुछ संभालना है। इतनी जल्दी सब कुछ कैसे होगा? इरफान काका अपने पड़ोसियों की सदैव मदद करते हैं। उनको परेशान देखकर सभी चिंतित थे। काका के पास इकट्ठा सभी पड़ोसी बोले, आप चिंता न करें काका, आप अकेले नहीं हैं, हम सब आपके साथ हैं। सभी मिलकर काका की झोपड़ी को ठीक करने की बात करने लगे। सभी ने मिलकर झोपड़ी में दबे हुए सामान को बाहर निकाला। तनवीर चाचा ने कहा, मेरे पास सूखे बांस हैं, मैं ले आता हूँ। सरला दीदी ने अपने घर से पुआल लाकर दिया। सभी मिलकर काका की झोपड़ी बनाने लगे। सरला दीदी ने पड़ोस के राकेश और मोहन चाचा को भी फ़ोन करके बुला लिया। सभी ने मिलकर बांस गाड़े, पुआल से छप्पर बनाया। रमन, विवेक और राधिका ने टूटे सामान को छांटकर अलग किया, घर के सामान को ठीक से लगाया और घर की सफाई की। रमन ने पूछा, अरे यह कूड़ा कचरा कहाँ रखा जाए? सरला दीदी ने कहा, इसे घूर गड्ढे में डाल आओ। रमन ने सारा कूड़ा कचरा घूर गड्ढे में डाल दिया। यह काम हो ही रहा था, तभी विवेक के पापा पेड़ा और पानी लेकर आए। सभी ने पेड़े खाए और पानी पिया। विवेक ने इरफान काका की चारपाई नई झोपड़ी में रखी। राधिका ने अपने घर से लाकर साफ चादर बिछाई। काका उस पर बैठे, उनकी आंखों से आंसू छलक रहे थे। राधिका बोली, इस बार ईद में काकी की सेवइयाँ बहुत मज़ेदार बनी थी, मैंने तो बस एक ही दिन खाई थी। उदास होकर विवेक बोला, भाई ने ईद में बहुत स्वादिष्ट खाना भी बनाया था। तनवीर चाचा बोले, सरला दीदी, होली में आपके घर की गुजिया भी बहुत मज़ेदार बनती हैं। राधिका, विवेक और रमन एक साथ बोले। सभी होली और ईद की बातें करके हंसने लगे। थोड़ी मुस्कुराहट काका के चेहरे पर भी आई। अब उनकी घबराहट भी कम हो चुकी थी। सभी काका को सलाम करके जाने लगे। इरफान काका भावुक होकर बोले, सभी ने मेरी मुसीबत को अपना समझकर मेरी मदद की। आप लोगों की इस मदद को मैं सदैव याद रखूँगा। सब एक साथ बोले, काका हम सब पड़ोसी हैं, हम सदैव ही एक दूसरे की मदद करेंगे। काका मुस्कुराए। बाकी लोग खुशी खुशी अपने अपने घर को चल दिए।